बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन के 7 महीने हुए पूरे। देश भर में किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में भी किसानों का हल्ला बोल। पंचकुला में 11 बजे पहुंचेंगे किसान। नाडा साहिब गुरुद्वारे से कूच करेंगे और राजभवन की तरफ कूच करेंगे किसान। फिर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। आज किसान राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि आज जो है किसान एकजुट होकर मार्च निकालते हुए राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और ये ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि कई राज्यों में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दिल्ली में भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए किसान आगे बढ़ेंगे। आज किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं और इसी को लेकर किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा किसानों की तरफ से। तमाम प्रदेशों के राज्यपालों के साथ मिलकर उनको ज्ञापन सौंपने के लिए आज किसान राजभवनों की तरफ कूच करेंगे। हरियाणा में भी किसानों ने तैयारी कर ली है और 11 बजे के लगभग किसान पहुंचेंगे और नाडा साहिब गुरुद्वारे में कूच करेंगे। उसके बाद राजभवन की तरफ कूच करेंगे किसान। हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी किसानों के इस कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज 7 महीने जो है किसान आंदोलन को पूरे हो रहे हैं और उसको देखते हुए जो किसान है वो लामबंद होने का जो है प्लान उन्होंने बनाया। 11 बजे गुरुद्वारा नाडा साहिब गुरुद्वारा है पंचकुला स्थित, वहां लामबंद होंगे। उसके बाद जो है अपना रोष पत्र जो राज्यपाल को देने के लिए निकलेंगे। कहीं ना कहीं जो किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि जो सरकार है उनके जो 3 कृषि कानूनों की बात नहीं मान रही, उसको देखते हुए ही किसानों ने बड़ा फैसला लिया है। आंदोलन तेज करने का जो फैसला है उन्होंने लिया है। कहीं ना कहीं मैं बात करूं, 11 बजे के बाद जो है किसान इकट्ठे होकर नाडा साहिब गुरुद्वारा से राजभवन की तरफ कूच करेंगे। और उसके बाद की बात मैं करूं, कहीं ना कहीं जो ट्यूबवेल कनेक्शनों के जो पेंडिंग ट्यूबवेल कनेक्शन है हरियाणा में, उसको लेकर जो है विद्युत जो निगम है उसकी तरफ उसका घेराव करने का भी प्लान बनाया है। उसको देखते हुए जो चंडीगढ़ प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है। कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली। तमाम हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से तीनों प्रशासनों की तरफ से जो है पूरे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो 7 महीने का जो आंदोलन है, किसान लगातार जो मौसम की मार झेलते हुए, सर्दी की बात करें या फिर गर्मी की बात करें, अब आंधी तूफान आने लगे हैं, तो तमाम इन मौसमों में डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ कड़ी आवाज करते हुए आंदोलन तेज करने की बात कही जा रही है। उसी को देखते हुए उसी कड़ी में आज जो है राजभवन जाकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने की जो बात है किसानों के द्वारा कही जा रही है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, तो ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि कई प्रदेशों में इसी तरीके से किसान जो है मार्च करते हुए जाएंगे और राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर मैं राजभवन के आसपास पुलिस की मुस्तैदी की बात करूं, यहां पर फोर्स की मुस्तैदी की बात करूं, तो किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या किसानों को राजभवन के अंदर जाने दिया जाएगा, राज्यपाल से मिलने दिया जाएगा, इसे लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो जानकारी हमने जुटाई है, एसएसपी कुलदीप चहल, चंडीगढ़ के एसएसपी हैं कुलदीप चहल, उनका साफ तौर पे कहना है किसी भी प्रकार से जो है किसानों को राजभवन की तरफ नहीं आने दिया जाएगा। उनको चंडीगढ़ से दूर ही रखना है, क्या प्रयास उनका रहेगा। कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, लगभग 13 एंट्री पॉइंट्स हैं। चंडीगढ़ से बात करें, दिल्ली से आने वाला एग्जिट पॉइंट, पंचकुला से आने वाला एंट्री पॉइंट, हिमाचल से आना और पंजाब से, तमाम जो 13 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा, जिनको आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है वो ब्लॉक करने का फैसला लिया है। कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि तमाम जो ये 13 रास्ते हैं आम लोगों के लिए फिलहाल आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। कहीं ना कहीं आम लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई है, इन 13 रास्तों पे आने जाने से बचें, तो बहुत जरूरी ना हो तो आप घर से ना निकले। इसके अलावा मैं बात करूं, चंडीगढ़ प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से कहीं ना कहीं जो एंटी रॉड्स इक्विपमेंट्स के साथ तमाम पुलिस को मुस्तैद कर दिया। आज सुबह 9 बजे से ही तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं और जवान हैं वो
अपनी अपनी ड्यूटियों पर पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा एंटी रोड्स व्हीकल्स, जितने भी एंटी रोड्स व्हीकल्स होते हैं, दंगा नियंत्रण वाहन, वज्र वाहन की बात करूं, टायर किलर्स की बात करूं, तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स उनके साथ मौजूद रहेंगे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। जी नंदनी। जी बिल्कुल, तो सारी तैयारियां प्रशासनिक तौर पर भी कर ली गई हैं। अगर मैं किसानों की बात करूं तो कितनी संख्या में किसान जुट सकते हैं यहाँ चंडीगढ़ में मुख्य तौर पर? और चूंकि पंजाब के भी किसान हैं, हरियाणा में भी किसान हैं, तो क्या पंजाब और हरियाणा के किसान मिलकर राज्यपाल से जो है उनको ज्ञापन सौंपेंगे, या फिर अलग अलग मोर्चे अलग अलग जगह पर नजर आएंगे आज? नंदनी देखिए, 3 जो रास्ते हैं जहां से किसान आने की पूरी संभावना है, पंचकुला से, मोहाली से और मुल्लापुर बैरियर। कहीं ना कहीं पंजाब की तरफ से मोहाली और मुल्लापुर बैरियर की तरफ से करीब 7,500 का जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जो सीआईडी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 7,000 के आसपास जो किसान हैं वो पंजाब के रास्ते चंडीगढ़ में आने की प्रयास करेंगे, और वहीं 3 से 3,500 जो पंचकुला के रास्ते चंडीगढ़ में आने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं बात करूं, करीब जो किसान हैं वो उनको जो है चंडीगढ़ एंट्री पॉइंट पे रोकने का पूरा प्रयास चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस का, तमाम पुलिसों का उनका रहेगा कि उनको चंडीगढ़ में एंट्री ना दी जाए। किसी प्रकार की जो अप्रिय स्थिति है या ट्रैफिक जाम की स्थिति है, उन तमाम स्थिति से बचने के लिए लोगों को एडवाइजरी भी जारी की है, और कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि जो ये रास्ते हैं, जो चंडीगढ़ आने वाले एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, तमाम रास्ते बंद रहने के आदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने तमाम जो है चंडीगढ़ वासियों को दिए हैं। जी जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि, और लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे हम चंडीगढ़ को लेकर, क्योंकि आज जो है काफी संख्या में, जैसे कि हमें रवि बता रहे थे कि 7,500-8,000 किसान पंजाब से चंडीगढ़ की तरफ आ सकते हैं और 3-4 हजार की तादाद में किसान हरियाणा से चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। तो इतनी संख्या में किसानों को रोकने के लिए जो प्रबंध किए गए हैं, क्या वो काफी रहेंगे? क्या वाकई किसानों को रोका जाएगा, या किसान चंडीगढ़ पहुंचकर मार्च निकालने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि आज जो जानकारी मिल पा रही है, नाडा साहिब गुरुद्वारे से किसान कूच करना शुरू करेंगे, राजभवन की तरफ कूच करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे किसान। लेकिन भारी संख्या में जो फोर्स की तैनाती है वो ये बताने में सक्षम है कि अगर किसानों के इस प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की उपद्रव की स्थिति बनती है तो फोर्स इस उपद्रव को होने नहीं देगी, और भारी संख्या में यहां पर बल की तैनाती आज चंडीगढ़ में की गई। और इसी के साथ ही एक एडवाइजरी चंडीगढ़ के लोगों को या चंडीगढ़ आने वाले लोगों को जारी की गई है, और एडवाइजरी में कहा गया है कि आज बहुत ही जरूरी कोई कार्य हो तो ही घरों से निकलें, वरना आज जो है सड़कों पर ना निकलें। तो आज किसान, चूंकि 7 महीने किसानों के आंदोलन को हो रहे हैं, तो आज राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति के नाम किसान ज्ञापन सौंपेंगे, और न सिर्फ हरियाणा में बल्कि कई प्रदेशों में, चाहे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई प्रदेशों में इस तरीके के प्रदर्शन किसानों के आज देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज पंचकुला में 11 बजे किस तरह की तस्वीर नजर आती है। जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तय किया गया है उसके मुताबिक 11 बजे नाडा साहिब गुरुद्वारे से किसान कूच करना शुरू करेंगे, राजभवन की तरफ चलेंगे। तो किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हुए, देश भर में किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में भी किसानों का है हल्ला बोल। पंचकुला में 11 बजे पहुंचेंगे किसान, नाडा साहिब गुरुद्वारे से कूच करेंगे राजभवन की तरफ, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। तो लगातार हरियाणा न्यूज की नजरें बनी हुई हैं और पल पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चंडीगढ़ से, दिल्ली से, तमाम प्रदेशों से जहां पर आज राज्यपाल तक किसान पहुंचना चाहते हैं और राष्ट्रपति के नाम उनको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इतनी तादाद में, एक तरफ कोविड को लेकर अभी नियमों में ढिलाई नहीं दी गई है, यानी कि अभी भी इतनी तादाद में इकट्ठा होना गैर कानूनी है, और ऐसे में इतनी तादाद में किसान इकट्ठा होंगे तो देखते हैं क्या होता है। हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं इस खबर पर। लाजपत, क्या जानकारी आपके पास?
चलिए, लाजपत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। लाजपत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, लाजपत से एक बार फिर से संपर्क साधेंगे। आपको बता दें, आज प्रदेश भर के जो किसान हैं वो चंडीगढ़ की तरफ आज निकले हैं और चंडीगढ़ में आज किसान इकट्ठा हो रहे हैं। न सिर्फ हरियाणा के बल्कि पंजाब के भी 7,500 से 8,000 की तादाद में किसान जो है चंडीगढ़ की तरफ निकले हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर्स पर जो चंडीगढ़ बॉर्डर्स हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और काफी सख्ती बरती जा रही है। काफी संख्या में फोर्स तैनात है। तो देखते हैं कि किसान पहुंच पाते हैं चंडीगढ़ या फिर किसानों को वहीं बॉर्डर्स पर रोक दिया जाता है और यहां पर किसी तरह का कोई उत्पात ना मचे, इसकी भी सारी तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। तो किसान आंदोलन को अब तेज गति देने की पूरी कवायद में किसान नेता, और 7 महीने आंदोलन को पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया है। वाकई ये देश के इतिहास में चलने वाला किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन है। 7 महीनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और कोविड के सेकेंड वेव में जरूर गतिविधियां कम हुई। कुछ एक संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब स्थिति कंट्रोल में आई है तो अब एक बार फिर से आंदोलन को धार देने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, आज प्रदेश भर से किसान पहुंच रहे हैं चंडीगढ़। सोनीपत को लेकर क्या जानकारी, सिंघू बॉर्डर को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर काफी बड़ा एक आंदोलन का जो बिंदु पॉइंट है, जहाँ से 40 लोग लीड करते हैं और यहीं से ऐलान किया गया था जो आज चंडीगढ़ के लिए कूच करने के लिए, और आज यहाँ पर तैयारी पूर्ण तरीके से दिखाई दे रही है। और कल ही से लोगों ने जाना शुरू कर दिया था क्योंकि काफी लंबा सफर है और 11 बजे का जो समय रखा गया है कि 11 बजे जो ज्ञापन सौंपना है उसको लेकर सभी किसानों में एक जोश दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आम आदमी भी इसमें फंस सकता है। जी वहीं तमाम जिलों में तो इस तरह की जानकारी लोगों को दी गई है। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली चूंकि चंडीगढ़ में किसान इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां तो लोगों को नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आज घरों से ना निकलें, अगर कोई जरूरी काम हो तो ही निकलें। तो क्या इस तरह का कोई नोटिफिकेशन हाईवे के लिए या शहर भर के लिए कुछ जारी हुआ है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, इसके बारे में जो प्रशासन ने जरूर हाई अलर्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज की टीम भी अपील करती है उन लोगों से कि आज जो है वो अपने घरों से बेवजह ना निकले, क्योंकि लगातार जैसे कि किसान आंदोलन की तरफ से एक ऐलान किया गया था और ऐलान की वजह से ही प्रशासन भी हाई अलर्ट है और सरकार भी हाई अलर्ट है। लेकिन जो लोग बेवजह अपने घरों से निकलेंगे और इस भीड़ में फंसेंगे तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लगातार जैसे कि 7 महीने से जो किसान अपनी बात को लेकर दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, जो सरकार सुन नहीं रही, आज उसको 7 महीने पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर चंडीगढ़ के लिए तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल। तो चंडीगढ़ में तो तैयारी हो चुकी है। अगर मैं सिंघू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ बात करूं तो आज चूंकि दिल्ली में भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसान पहुंचेंगे जो है ज्ञापन सौंपने के लिए, तो क्या सिंघू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ भी जाएंगे या सब चंडीगढ़ की तरफ निकले हैं? जी बिल्कुल, गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि दिल्ली की तरफ भी कूच कर सकते हैं और चंडीगढ़ की तरफ से तो पहले से ही तैयारी है। इक्का दुक्का लोग हर रोज जा रहे थे और आज तुरंत तरीके से चंडीगढ़ पहुंचने का प्रयास है और दिल्ली की तरफ भी जाने का गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली के लिए काफी बड़ी आफत हो सकती है क्योंकि बैरिकेड लगाए गए हैं, दीवारें खींची गई है, तो यहाँ पर कोई ना कोई जरूर ऐसा देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि दिल्ली की तरफ भी किसान पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर लाजपत किसानों के आंदोलन की बात करें तो अभी कोविड की सेकेंड वेव अभी कंट्रोल में आई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो कोविड के लिए नियम है, प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें कोई ढील नहीं दी गई है। अभी भी इस तरीके से इकट्ठा होना गैर कानूनी है। लेकिन इतनी तादाद में किसान जब इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है किसी तरह की?
जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी पर है, क्योंकि कोविड को लेकर काफी दिक्कत है, क्योंकि कोविड को लेकर देखिए वैक्सीन नहीं लगवाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं ध्यान रखा गया, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ऐसे में कहीं न कहीं काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोविड का अभी सरकार की तरफ से पूर्ण तरीके से जो गाइडलाइंस है उन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और लगातार बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर कोरोना जैसी महामारी जब पूरी पीक पर थी, तब भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सभी ने ऐलान कर दिया था कि कोई वैक्सीन और टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग और या मास्क का कोई इस्तेमाल दिखाई नहीं दे रहा था। तो लगातार कोरोना जैसी महामारी की वजह से भी लगातार प्रशासन हाई अलर्ट है, सरकार भी हाई अलर्ट है। और ऐसे में उन लोगों से जरूर अपील है कि जो किसान आंदोलन में शामिल हो, वो जरूर अपना ध्यान रखें, क्योंकि मास्क की भी काफी जरूरत है, क्योंकि अब कोरोना जैसी महामारी जो है अभी पूर्ण तरीके से खत्म नहीं हुई है, तो ये कहीं ना कहीं ये बीमारी फैल ना जाए, इसलिए प्रशासन भी हाई अलर्ट में दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए।